आप लोग सब म्यूट पे है ना? प्लीज 2 मिनट के लिए इनको अनम्यूट कर दीजिए। नहीं म्यूट किया। हेलो मैम। हेलो मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। जय श्री कृष्ण। नमस्ते मैम। हेलो मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। अच्छा, एक बात मैं बोलूं आप लोगों को। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैं कह रही हूँ, हम लोग ना भगवान का नाम लेके ही ग्रीट करेंगे एक दूसरे को, है ना? हम लोग हरे कृष्णा या राधे राधे या जो भी आपको अच्छा लगे, है ना, भगवान का नाम लेके ही हम लोग एक दूसरे को ग्रीट करेंगे आज से। ओके। हरिओम मैम। बोलो हरे कृष्णा मैम। हरिओम मैम। Am I audible? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी क्लास के थोड़े से रूल डिस्कस करेंगे। ओके। क्लास शुरू करने से पहले थोड़े से रूल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला रूल है कि सब लोग अपनी वीडियोस ऑन रखेंगे, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे बच्चों को देख के ही तो फिर पढ़ाने में मजा आएगा, है ना? सब लोग अपनी वीडियोस ऑन रखेंगे, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं। अगर कोई खाना खा रहा है तो भी वो अपनी वीडियो ऑन रख सकता है ना? आप जो भी कर रहे हो, चाहे आप पानी पी रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, खेलना नहीं है लेकिन क्लास में पढ़ाई करनी है। ओके। ओके बच्चों। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छे बच्चे हैं। बहुत अच्छी क्लास मिली है मुझे। चलो, तो हम लोग, अच्छा, एक तो अपना सब लोग वीडियोस ऑन रखेंगे। मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सब लोग, आपको तब तक म्यूट पे रखा जाएगा जब तक मैं पढ़ाऊंगी। अगर आपको बीच में कोई भी डाउट होता है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है, तो आप उसको अपने पास नोट करके रखो। और जैसे ही हमारी क्लास एंड होने वाली होगी ना, तो उससे 10 मिनट पहले मैं आप सब लोगों के सारे डाउट्स ले लूंगी, है ना? या तो फिर आप चैट बॉक्स में भी नोट कर सकते हैं। अभी तपस्विनी मैम आपको थोड़े से पॉइंट्स शेयर करेंगी क्लास के बारे में। ओके। यस, तपस्विनी मैम नमस्ते प्लीज। एवरीवन। यस, नमस्ते एवरीवन। जैसे आज आपका फर्स्ट क्लास से ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसे जैसे मैम ने बोला कि वीडियो ऑन रखने ही हम तो बेसिक इस तरीके से हमें कुछ बेसिक्स रूल्स भी फॉलो करने, बहुत ही छोटे छोटे रूल। ऐसे समझना नहीं कि बहुत ही हार्ड रूल्स है, नहीं। अब जब पहले क्लास में आओ, वीडियो ऑन फर्स्ट रूल, देन फिर आप क्या करना ना, अपने नेम से आना, तो ताकि हमको आपका नेम पता चले, हम अटेंडेंस ले सके। और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप अपना हैंड रेज करना, तो मैम विल अनम्यूट यू और आई विल अनम्यूट यू। और अगर मैम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप क्या करना, मैम को चैट बॉक्स में चैट कर सकते हो या फिर हैंड रेज भी कर सकते हो, क्योंकि सबको अनम्यूट करना पॉसिबल नहीं हो सकता, इसीलिए। एंड अगर आप थोड़ा लेट ज्वाइन हो रहे हो क्लास में, आप क्या करना, आप हम जो सुबह रिकॉर्डिंग भेजते हैं उसको देख लेना, क्योंकि अगर मैम के लिए पॉसिबल नहीं हुआ आपको एक्सप्लेन करना दोबारा, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, तो इसीलिए। अगर आप अपना नोट्स बनाना चाहते हैं क्लास के बारे में, जो भी मैम ने पढ़ाया, आप बना सकते हैं। तो अगर नहीं बना सकते तो हम आपको भेज देंगे वीकेंड्स पर। देन अगर आपका कुछ भी डाउट है, क्वेरीज रहता है रिगार्डिंग क्लास, देन प्लीज आस्क मैम। अदरवाइज अगर कुछ और क्या और डाउट रहता है तो प्लीज आस्क मी ओवर व्हाट्सएप। ओके। देन अगर कुछ मतलब आप अपना टाइमिंग या बैच सेट करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो प्लीज मैसेज मी ओवर व्हाट्सएप। एंड प्लीज रेस्पेक्ट मैम, जैसे आप अपनी स्कूल की मैम को रेस्पेक्ट दे दो, वैसे आप अपनी मैम को भी रेस्पेक्ट दो। एंड प्लीज क्लास को ध्यान से सुनो। जैसे आज आपका भगवत गीता का फर्स्ट क्लास है, एंड मैम लेंगे। वो ट्यू मैम। थैंक यू तपस्विनी जी। तो शुरू करते हैं बच्चों।
ठीक है, हमारा आज का टॉपिक क्या है? किस किस को पता है आज का हमारे क्लास का टॉपिक क्या है? नव्या, नव्या आप हैंड रेज कर रहे हो, आपको पता है बेटा आज का टॉपिक क्या है? तपस्विनी जी इनको प्लीज अनम्यूट करिए, आई वांट टू डिस्कस द टॉपिक। यस नव्या मैम। को मैम भगवत गीता। हाँ से ओके, भगवत गीता हमारा आज का टॉपिक है, गुरुकुल एंड वेदास। ठीक है, हमारा आज की क्लास का टॉपिक है गुरुकुल एंड वेदास। ओके बेटा, गॉट इट? सबको समझ में आ गया? तो यहाँ पे कितने बच्चों को पता है कि गुरुकुल क्या होता है? किस किस को गुरुकुल के बारे में पता है? दृश्य यादव हैंड रेज कर रहे हैं, प्लीज इनको बोलने दीजिए, अनम्यूट करिए इनको। दृश्य यादव को अनम्यूट करिए तपस्विनी जी। यस मैम। आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा जिस, उस पर क्लिक कीजिए। गुरुकुल वो होता है मैम जहाँ पे बच्चे जाके पढ़ते हैं, रहते हैं। वैदिक होता है, वैदिक कैंप होता है। वहाँ पे धनुष विद्या सिखाई जाती है, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। नाइस, बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहेगा? रायशा अरोरा, रायशा अरोरा प्लीज बताइए। गुरुकुल is just like a school. यस, The guru teaches all the students and they live only on their only. ओके, वेरी गुड। और कोई बताएगा? चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में। अभी जैसे हमारे स्कूल्स होते हैं ना, वैसे ही पुराने टाइम में गुरुकुल होते थे। तो गुरुकुल में क्या होता था? पहले सब लोग पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाते थे, और वो आश्रम होते थे गुरुजी के, यानी टीचर्स के आश्रम होते थे, और वहीं पे ही स्टूडेंट्स को रहना होता था, है ना? वो वहीं पे रह के शिक्षा प्राप्त करते थे। ठीक है, किस तरह की शिक्षा प्राप्त करते थे वो? दो तरह की शिक्षा प्राप्त करते थे। कौन कौन सी? एक तो उनकी होती थी बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग में वो क्या सीखते थे? हमारे जो रोज के काम होते हैं, जो हम लोग, जिनके हम लोगों को रोज जरूरत पड़ती है। ओके, मैसेज इंग्लिश, वो हिंदी नहीं समझता है उनका बच्चा, उनके लिए इंग्लिश वाले बैच में कर देंगे। ठीक है, अभी ये वाली यस क्लास तो मैम। हमारी हिंदी प्लस इंग्लिश है। ओके, प्लीज ड्रॉप ए मैसेज टू मी, आई विल चेंज। तो गुरुकुल, गुरुकुल में वहीं पे जाके पढ़ते थे। दो तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी वहां पे। एक तो ट्रेनिंग दी जाती थी बेसिक ट्रेनिंग, जिसमें हमारे जो रोज के हैं, उस जैसे अपने कपड़े धोना, अपने कपड़ों की तह बना के रखना, है ना? अपना अच्छे से हमने कैसे उठना है, कैसे बैठना है, खाना खाना, अपने बाल कॉम्ब करना, है ना? अपनी चीजें संभाल के रखना, क्लीनिंग करना, और पोर्ट्स क्लीन करना, सब कुछ जो भी हमारे घर के रोज के काम होते हैं, जिनकी हमें रोज जरूरत पड़ती है, वो बेसिक ट्रेनिंग में सिखाए जाते थे। ठीक है, और दूसरी जो होती थी स्पेशल ट्रेनिंग, उसमें क्या सिखाया जाता था? उसमें स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। अब जब देखो, अभी आप लोग जब क्लास में रहते हो तो टीचर होता है कि बच्चे में, तो ऐसे ही जब स्टूडेंट्स वहां पे गुरुकुल में रहते थे, तो उनके गुरुजी को भी पता लग जाता था कि इसमें कौन सा टैलेंट है, और फिर ये भी देखा जाता था कि किसको क्या सीखने की जरूरत है। जैसे अगर कोई बड़ा होके सोल्जर बनना चाहता है, तो उसको आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती थी, उसको वेपन्स चलाने सिखाए जाते थे, है ना? और अगर कोई
राजा का पुत्र है और उसको बड़े होकर राजा बनना है, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग दी जाती थी, है ना। और इसी तरह से मतलब अलग अलग, अगर कोई किसी को बड़े होके किसान बनना है तो उसको एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक है। उसको खेती करना सिखाया जाता था। इवन साइंटिस्ट तक लोग बनते थे, इतना मतलब अच्छे से वहां पे ट्रेनिंग दी जाती थी। अच्छा, गुरुकुल में आप हम होते हैं, सीबीएसई बोर्ड हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया, है ना, या अदर अदर स्टेट्स के अलग अलग ये बोर्ड होते हैं। उसी तरह से गुरुकुल में भी पूरा एक पाठ्यक्रम चलता था जिसमें वेदों के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती थी, वैदिक साहित्य उनमें पढ़ाया जाता था। नैतिक। आवाज आ रही है? ओके। तो आप समझ गए ना गुरुकुल क्या होता था? सबको समझ में आ गया गुरुकुल क्या होता था? गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता था? गुरुकुल में दो तरह की पढ़ाई होती थी। एक बेसिक होती थी, बेसिक ट्रेनिंग, जिसमें हमारे रोज की चीजें पढ़ाई जाती थी जो हमारे रोज दैनिक जीवन में हमारे काम आती हैं। और दूसरा स्पेशल ट्रेनिंग होती थी जिसमें दूसरा स्पेशल ट्रेनिंग होती थी जिसमें स्किल्स को डेवलप किया जाता था। जिसको जिस चीज की जरूरत होती थी उसको वो सिखाया जाता था, या फिर जिसके अंदर जो भी टैलेंट होता था, संगीत संगीत नृत्य और धनुर्विद्या, है ना, इस तरह की सारी चीजें वहां पे सिखाई जाती थी। और वहां से जब लोग पढ़ के निकलते थे ना, वो एक्सपर्ट होते थे, ठीक है। वो अपने अपने फील्ड में सब एक्सपर्ट होते थे, उनको सब कुछ आता होता था अपने फील्ड में। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सभी को? मैम आप म्यूट करें। तो एक हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती थी और दूसरी एडवांस ट्रेनिंग होती थी, ठीक है। तो एडवांस ट्रेनिंग में स्किल्स डेवलप किए जाते थे जिसमें सब कुछ सिखाया जाता था जो भी आगे चल के उनको जरूरत पड़ने वाली थी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, एक चीज और, उस समय पता है क्या, सब लोग एजुकेटेड होते थे। ऐसे किसी के बीच में कोई भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होता था। ना तो अमीर और गरीब का कोई भेदभाव होता था, ना मेल और फीमेल का भेदभाव होता था। गर्ल्स भी पढ़ने जाती थी, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स को चांस नहीं मिलता था। बस इतना है कि कोएड उस समय नहीं होते थे, उनकी अलग अलग होती थी एजुकेशन, और गुरु माँ उनको पढ़ाती थी। जैसे बॉयज को गुरुजी पढ़ाते थे और गर्ल्स को गुरु माँ पढ़ाती थी। आपने अगर कभी रामायण और महाभारत देखे होंगे, जैसे आपने कभी रामायण और महाभारत देखे होंगे ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाई भी वो जाते थे ट्रेनिंग के लिए। बस ठीक है, अब मैं नहीं दिख रही।
ठीक है, आपने देखा होगा ना रामायण महाभारत वगैरह में सब लोग जाते थे गुरुकुल में पढ़ने के लिए, भगवान कृष्ण भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे, है ना? सभी लोग जाते थे। नमस्वी, नमस्वी पारिक, आप कहाँ गए बेटा क्लास छोड़ के? अच्छा, आप हो यहाँ पे, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, आप लोग ना अपने नोट्स भी बनाते रहिए साथ साथ, क्योंकि आपका वीकेंड पे टेस्ट होगा ना, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी फिर नोट्स से, प्रिपेयर करने में आपको आसान रहेगा। जो चीजें मैं बताऊंगी तो आप नोट्स बनाते रहना, है ना? वेरी गुड वेरी गुड। तो सभी लोग जाते थे गुरुकुल में पढ़ने के लिए, बॉयज भी गर्ल्स भी, अमीर गरीब सब लोग जाते थे। अच्छा, आप लोग एक बात बताओ, जब इतना अच्छा हमारा एजुकेशन सिस्टम था, तो क्या हुआ फिर, गुरुकुल कहाँ चले गए? अभी गुरुकुल क्यों नहीं है आजकल? ये जगवी बताना चाहती हैं, प्लीज इनको अनम्यूट करिए। हाँ जी मैम, बताइए। हाँ, पहले गुरुकुल होते थे पर अंग्रेजों को लगा कि वो उनके लिए खतरा है, इसलिए उन्होंने गुरुकुल की जगह विद्यालय बनवाना शुरू करवा दिया। वेरी नाइस। और कोई बताएगा आपको? वेरी गुड वेरी गुड। आर्यमान बताना चाह रहे हैं, नवीन बताना चाह रहे हैं? यस, नवीन बताइए। नवीन को अनम्यूट करिए प्लीज। मैम हाँ, तब मैम गुरुकुल पहले मैम उधर ही सारे स्टूडेंट्स को उधर ही रखते थे ना मैम, तब मैम पर अब सारे बच्चों को अब अपने घर घर पर ही पढ़ाते हैं मैम। पर तब तब तो उधर सब कुछ जैसे हॉस्टल के जैसे होते थे ना मैम। यस यस यस, उधर मैं मैम ये पूछ रही हूँ, लेकिन हमारे गुरुकुल कहाँ गए? गुरुकुल तो थे, बहुत अच्छे थे, अच्छी एजुकेशन वहां पे होती थी, वो कहाँ गए? अब क्यों नहीं है गुरुकुल? इट वॉज द क्वेश्चन। राइशा, राइशा बताना चाह रही हैं, कनिष्क अग्रवाल बताना चाह रहे हैं, आर्यमान पालवे। आप लोग अपने चैट बॉक्स में आंसर अपना दे दो, चैट बॉक्स में आंसर दे दो, है ना? मैं वहां पे देख लूंगी आपके आंसर, ठीक है? या तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे अपने आंसर ना। बहुत अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? ऐसे हुआ, हमारे गुरुकुल तो बहुत अच्छे थे, ठीक है, बहुत अच्छी एजुकेशन होती थी उनमें। लेकिन जब मुगल्स आए ना, पहले मुगल्स आए, तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया कि गुरुकुल में एजुकेशन लेने के बाद सब लोग बहुत ही ब्रिलियंट एकदम बन जाते थे, बहुत स्मार्ट ब्रिलियंट एकदम एक्सपर्ट अपने अपने फील्ड में सब लोग होते थे, है ना? तो जो कोई एक्सपर्ट होते हैं और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो ऐसे लोगों पे रूल करना आसान नहीं होता, है ना? ऐसे लोगों को अपनी बात मनवाना इजी नहीं होता। जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं उनसे कौन अपनी बात मनवा सकता है ना? तो लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर मुगल्स ने सोचा कि ये तो इसका मतलब गुरुकुल से इंटेलिजेंट बन रहे हैं, तो हम ऐसे करते हैं इनके गुरुकुल को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे कि फिर ये ना ये इंटेलिजेंट रहेंगे और ना ही ये फिर हमसे अपना कोई अधिकार ले पाएंगे, है ना? तो उन्होंने क्या किया, मुगल्स ने हमारे जो गुरुकुल्स थे उनको तोड़ दिया। जो बहुत बड़े बड़े गुरुकुल थे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय का नाम अगर किसी ने सुना होगा, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था बहुत बड़ा, है ना? जगी आपका बेटा, मैं जगी बाद में आपकी मैं लूंगी, या तो आप चैट बॉक्स में नोट कर दो, है ना? या तो हम सेशन के लास्ट में आपकी बात सुनेंगे अब, ठीक है? वेरी गुड, कितना अच्छा बच्चा है ना? तो फिर क्या हुआ, मुगल्स ने हमारे जो गुरुकुल थे उनको तोड़ दिया, ठीक? उन्होंने जो बड़े बड़े गुरुकुल थे, बहुत बड़े बड़े गुरुकुल थे जहां बहुत दूर दूर से लोग आते थे पढ़ने के लिए, उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया।
तो लेकिन फिर क्या हुआ, उनके बाद मुगल्स के बाद हमारे यहाँ आए ब्रिटिशर्स, अंग्रेज लोग आए, है ना। तो फिर भी छोटे छोटे गुरुकुल जो बचे हुए थे, बड़े बड़े गुरुकुल तो मुगल्स ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे, लेकिन छोटे छोटे गुरुकुल अभी भी बचे हुए थे, है ना। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये अभी भी मतलब गुरुकुल से पढ़ते हैं, तो इसीलिए ये इंटेलिजेंट है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा का पूरा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था उन्होंने उसको ही बदल दिया। उन्होंने या तो अपनी कुछ किताबें लगा दी सिलेबस में पढ़ने के लिए, और या फिर जो हमारी अपनी भी थी, हमारे जो वेदास थे या हमारे जो दूसरे स्क्रिप्चर्स थे, उनको उन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से उन्होंने उनको ट्रांसलेट कर दिए, कुछ भी ऐसे ही जो मन में आया उल्टा सीधा उसमें लिख दिया ट्रांसलेशन में, और वो फिर पढ़ने के लिए दे दिया। उससे क्या हुआ कि हमारी जो रियल नॉलेज थी वो छूट गई, है ना। और जो भी उन्होंने चाहा वो उन्होंने हमें सिखा दिया, हम लोग फिर यही समझने लग गए कि यही सही है ना। क्योंकि देखो, जब अगली जनरेशन होती है तो उसको थोड़ी पता होता है कि पहले क्या हुआ था, उनको थोड़ी पता होता है कि ये किताबें सही है कि या नहीं है ना। हम लोग तो जो हमें पढ़ने के लिए मिलता है उसी को समझते हैं कि यही सही है ना। तो इसलिए क्या हुआ, पहले मुगल्स ने हमारे बड़े बड़े गुरुकुल तोड़ दिए, और फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने हमारे जो छोटे गुरुकुल थे वहां का उन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया, बुक्स चेंज कर दी, ट्रांसलेशन, हमारा जो वैदिक साहित्य था या हमारे जो भी ग्रंथ थे, हमारे जो सिलेबस में लगा हुआ था, बुक्स लगी हुई थी, उन सबको उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर दिया अपनी मर्जी से। गलत सलत जो भी उनको समझ में आया वो उन्होंने उल्टा सीधा अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर दिया कि लोग वैसे सीखें जैसे हम चाहते हैं, जैसे हमें लगता है ना। तो हमारी जो सोर्स ऑफ नॉलेज था, हमारा जो मेन सोर्स ऑफ नॉलेज था वो हमसे एक तरह से छूट गया धीरे धीरे, है ना। हालांकि अभी भी कहीं कहीं गुरुकुल हैं, है ना, जैसे एक तो आपका ही है ई गुरुकुल, है ना। तो फिर क्या हुआ, गुरुकुल के बारे में हमने जान लिया कि गुरुकुल क्या है, वहां पे क्या 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 पढ़ाया जाता था, ये भी हमने जान लिया। फिर गुरुकुल अब क्यों नहीं है ये भी हमने जान लिया कि गुरुकुल कैसे डिस्ट्रॉय हुए, है ना। तो हमारा आज का टॉपिक था गुरुकुल एंड वेदास। अब हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। वेद क्या होते हैं, कोई बताएगा, समवन वांट टू आंसर। जगवी को अनम्यूट करिए प्लीज, ये बताना चाहते हैं। तपस्विनी प्लीज अनम्यूट जगवी। मैम, हाँ। लोग वो होते हैं जो एक एक चीज को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि धर्म वेदा और वैसे और वेदा, क्योंकि क्या, बताते सॉरी। वेदास बहुत सारे जैसे कि धर्म वेदा वो वेदास ये होते हैं जिसमें एक चीज को डिस्क्राइब करते हैं और लिखते हैं। ओके, वेरी गुड। अब आप बताइए, वरेण्यम, वरेण्यम यादव को प्लीज अनम्यूट करिए। मैम डॉक्टर्स। वेदास क्या होते हैं वरेण्यम? मैम डॉक्टर्स। डॉक्टर्स नहीं। बेटा वेदास ना बुक्स होती हैं, बुक्स हमारी पुरानी स्क्रिप्चर्स हमारे, है ना। वंश बताना चाहते हैं, वंश को अनम्यूट करिए प्लीज। बंद, सबकी आवाज नहीं आ रही। वंश आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, वॉल्यूम अप करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप चैट बॉक्स में राइट कर सकते हैं अपना, जो भी आप बताना चाहते हैं ना, चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए, है ना। या तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमें। भूविका, भूविका रिनवा, इनको अनम्यूट करिए प्लीज। हिंदू के धार्मिक ज्ञान। क्या कह रहे हैं बेटा? मैम हिंदू के धार्मिक ज्ञान होते हैं।
ओके, वेरी गुड। और नंदप्रिया, नंदप्रिया को अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ मैम जो पहले गुरु लोग जो लिखे हैं स्क्रिप्चर्स में वो होते हैं वेदास। ओके। नव्य, नव्य, नव्य को अनम्यूट अनम्यूट करिए प्लीज। Yes, ma'am. I give her option. I give her. यस प्लीज। A collection of scriptures of Hindu texts that are considered to be the oldest sculpture in Hinduism. ओके, वेरी गुड। राइशा अरोरा। Ma'am, these are holy books. Ma'am, these are holy books. For Yes. example, first Yajurved, second Yes. Samved, and third वेरी नाइस। Rigved यस, and Atharved. वेरी नाइस। राइशा ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, वही सबसे अच्छा आंसर दिया है राइशा ने। Thank you, ma'am. क्लैपिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो वेद क्या है? वेद एक्चुअली है, वेदों में नियम है, नियमों का संकलन है, जीवन जीने के नियम है वेद। ठीक है, तो उसमें किस तरह के नियम है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस समय हमें खाना चाहिए, किस समय नहीं खाना चाहिए, है ना, क्या पीना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, है ना, और अपने आप को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, अपनी बैड हैबिट्स को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें इसमें हैं। और अच्छा, अब ये बताओ, मतलब इन्होंने तो, रायशा ने तो सारे वेदों के नाम भी बता दिए, देखो कितनी अच्छी लड़की है ये। वेरी गुड। अब तो आपको भी पता लग गया होगा हमारे वेद कौन कौन से हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है, हमारे 4 वेद हैं। अच्छा, वैदिक साहित्य में हमारे वेदों के साथ साथ कुछ और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे हमारे उपनिषद और पुराण, है ना, हमारे उपनिषद और पुराण, ये भी वेदों के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, ये वेदों का ज्ञान शुरू कहाँ से हुआ? किसने दिया वेदों का ज्ञान? कहाँ से शुरू हुआ? वेद जो है वो भगवान ने दिया, इनका ज्ञान भगवान ने दिया था। ठीक है, भगवान जी ने इनका ज्ञान नारद जी को दिया था, फिर उन्होंने अपने शिष्य को, और इस तरह से ये परंपरा धीरे धीरे चलती रही। ठीक है, और फिर क्या हुआ, ऐसी ही परंपरा जब चलती रही, पहले क्या होता था, ओरल एजुकेशन होती थी, है ना, सबकी मेमोरी बहुत शार्प होती थी, जो कुछ पढ़ते थे सब उनको याद रहता था। हम लोगों के जैसे नहीं कि हम ये भी भूल जाते हैं हमने कल डिनर में क्या खाया था, है ना, हम लोग भूल जाते हैं कि कल डिनर में क्या खाया था। अगर कोई हमसे पूछ ले परसों तुमने नाश्ते में क्या खाया था, तो हमें सोचना पड़ेगा, अरे मैंने क्या खाया था परसों, क्या खाया था। कभी कभी याद आएगा और कभी कभी नहीं भी आएगा, है ना, हम भूल जाते हैं सारी चीजें। लेकिन पहले के लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी होती थी, उनको सब याद रहता था, इसलिए उनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हमारी तरह उनको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, है ना, सब सुन के ही उनको याद रह जाता था, है ना। लेकिन अभी क्या हो गया फिर, ये अब से अबाउट 5000 ईयर्स अगो, है ना, लगभग 5000 साल पहले मुनि वेद व्यास हुए। वो एक मतलब बहुत ही तपस्वी और इंटेलिजेंट मतलब संत थे। हम्म, तो उनको क्या था, उनको पता लग जाता था कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। उनको पता था कि आने वाले टाइम में हमारे जैसे लोग होंगे जिनकी मेमोरी ऐसी होगी कि ये भूल जाया करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अगर ऐसे लोग भूलने लग जाएंगे तो फिर तो सारा ज्ञान विलुप्त हो जाएगा, है ना, फिर रहेगा ही नहीं कहीं पे ज्ञान, अगर सब भूल जाएंगे तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये सब लिख दिया, वेदों को उन्होंने संकलित कर दिया। किसने? मुनि वेद व्यास ने, है ना, उन्होंने इनको लिख दिया। और कब लिखा उन्होंने? 5000 ईयर्स अगो। ठीक है, आप लोग बेटा साथ में ना अपने नोट्स भी बनाते रहो, ये आपके काम आएंगे टेस्ट में, है ना। तो वेद व्यास जी ने उनको सबको
कंपाइल कर दिया, संकलन कर दिया, उनका जो भी नॉलेज थी सारी उसको लिख दिया उन्होंने। तो पता है आपको गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता था? वेद पढ़ाए जाते थे। ये जो वेद है ना, ये गुरुकुल का सिलेबस था, ठीक है। और उसमें वेदों में क्या क्या पढ़ाया जाता था? क्या क्या पढ़ाया जाता था वेदों में? वेदों में पढ़ाया जाता था साइंस, मेडिकल, प्लैनेट्स, एरोप्लेन, इवन एरोप्लेन कैसे बनाते हैं ये सब हमारे वेदों में पहले से लिखा हुआ था। अभी हम लोग बोलते हैं कि राइट ब्रदर्स ने ये शायद बोलते हैं कि प्लेन को इन्वेंट किया है उन्होंने, है ना, लेकिन ये हमारे वेदों में पहले से है। तभी तो आप देखो, आपने रामायण देखी होगी, अगर रामायण में आप किसी ने देखा होगा कि रावण के पास कौन सा विमान था? पुष्पक विमान, है ना। भगवान राम पुष्पक विमान में ही बैठ के गए थे ना अयोध्या। तो देखो उनके पास पहले से था उड़ने वाला विमान। हम लोग आज बोलते हैं कि ये अब इन्वेंट हो रहा है ना, जबकि ये सब नॉलेज हमारे वेदों में पहले से थी, पहले से ये सब चीजें बनाई जाती थी। अच्छा, उसमें बहुत सारे प्रिडिक्शंस भी होते थे। हमारे जो स्क्रिप्चर्स है ना, उनमें बहुत सारे प्रिडिक्शंस भी हैं। बहुत सारे लोगों के बारे में उनमें पहले से लिखा रहता था, जैसे भगवान गौतम बुद्ध का अवतार कब होना है ना। और चाणक्य के बारे में भी वेदों में लिखा हुआ मिलता है। और इवन कल्कि कल्कि अवतार के बारे में भी उसमें लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। अच्छा, हमारा जो वैदिक साहित्य है उसमें वेद, उपनिषद और पुराण, ये मैंने बताए। इसके साथ साथ दो महाकाव्य भी आते हैं वैदिक साहित्य में। दो महाकाव्यों को भी हम गिनते हैं। कौन कौन से महाकाव्य? एक रामायण और दूसरा महाभारत, ठीक है। रामायण तो सबको पता है, भगवान राम की कहानी, है ना। महाभारत के बारे में कितने लोगों को पता है कि क्या है महाभारत? इनको पता है? देवांश, देवांश को अनम्यूट करिए प्लीज। मैम तपस्वी। महाभारत वो कहानी है जब पांडव और कौरव के बीच में लड़ाई हुआ था कि वेरी कौन गुड। पूरे किंगडम को रूल करेगा। ओके, वेरी कौरव ने पांडवास को मारने की भी बहुत कोशिश करी थी, पर युवराज को पता चल जाता था और वो भाग निकलते थे। ओके, वेरी गुड। देवांश को अनम्यूट करिए प्लीज। मीन्स महाभारत मतलब कि जब भी वो लड़ाई हो रही थी ना, तो लड़ाई में सब अम, 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 जैसे ही हनुमान जी लोग और अर्जुन थे तो उधर लड़ाई कर रहे थे वो सब, क्योंकि वो रावण के लिए लड़ाई कर रहे थे। नहीं नहीं। ओके, वेरी गुड। रायशा को अनम्यूट करिए प्लीज। मैम, कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ाई हुई थी। कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 भाई थे। वेरी गुड, वेरी नाइस। नव्य। अच्छा, मुझे लग रहा है कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं क्लास में जिन्होंने अपने नाम से ज्वाइन नहीं किया है। आप लोग प्लीज कल से अपने ही नाम से ज्वाइन करना, है ना। मैम, पांडव और कौरव के बीच में 18 दिन का लड़ाई हुआ था कि कौन कौरव क्षेत्र में कि कौन राज्य संभालेगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। वाओ, सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट मिले हैं मुझे, तो बहुत अच्छी क्लास मिली है मुझे। वाओ, सबको पता है ना। वंश भी बताना चाह रहे हैं, वंश को अनम्यूट करिए प्लीज। वंश बताइए, महाभारत क्या है? मैम उसकी आवाज नहीं आ रही। ओके, सॉरी वो बेटा, आप बोल रही चैट है। बॉक्स में आप नोट कर दीजिए, है ना। कोई बात नहीं, आप चैट बॉक्स में नोट कर दीजिए, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, है ना।
एक बारी इनका ध्यानेश्वरी का एक बारी और ले लेते हैं। ध्यानेश्वरी के नाम से किन्होंने ज्वाइन किया है? अपना नाम बताइए बेटा पहले। इनको अनम्यूट करिए प्लीज, अनम्यूट करिए। ध्यानेश्वरी के नाम, ध्यानेश्वरी निवृत्ति लोहार। तपस्वी जी प्लीज अनम्यूट कर। Yes, ma'am. I gave her option. जी हाँ, अपने आप को अनम्यूट करके बताइए बेटा, ध्यानेश्वरी के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है। मैम, जो मुझे ना एक डाउट है, महाभारत और भगवत गीता एक में। मिनट एक मिनट एक मिनट, डाउट लेंगे हम लास्ट में, हमने पहले ही बता दिया था डाउट तो लास्ट में लेंगे, ठीक है? मैंने सोचा आप आंसर करना चाह रहे हो, लास्ट में डाउट लेंगे, ओके? अभी सेशन कंप्लीट करते हैं पहले। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। महाभारत क्या था? महाभारत एक पूरा ग्रंथ है, पूरे ग्रंथ का नाम है जिसमें की पूरी कथा है उस युद्ध की जो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। कौरव और पांडव कौन थे? वो कजिन्स थे। धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे उनको कौरव कहा गया, और उनके भाई के जो पुत्र थे, पांडु के जो पुत्र थे, उनको पांडव कहा गया। तो कौरवों और पांडवों के बीच एक फाइट हुई थी, बहुत बड़ी फाइट हुई थी, ठीक है? तो उसको महाभारत कहा गया। तो फाइट क्यों हुई थी वैसे? कौरवों और पांडवों के बीच में फाइट क्यों हुई थी? सब लोग इंटेलिजेंट हैं, सबको पता है, वेरी नाइस। आप चैट बॉक्स में लिखिए अपने आंसर, ठीक है? मैं यहां से रीड करूंगी, आप चैट बॉक्स में लिखिए। बहुत अच्छे बच्चे मिले हैं मुझे, बहुत इंटेलिजेंट क्लास मिली है, सबको आंसर पता है पहले से, वाह। यस, हु विल रूल द किंगडम, इसके लिए सार्थक जोशी आंसर कर रहे हैं, ओके। चलिए मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ अपनी तरफ से। देखिए, पांडवों की जो वाइफ थी द्रौपदी, ठीक है, तो कौरवों ने उनको डिसरेस्पेक्ट किया था, उनका अपमान किया था द्रौपदी का। तो एक तो ये रीजन था, ठीक है? सेकंड थिंग क्या थी? सेकंड ये थी कि जो भी मतलब राज्य था हस्तिनापुर का, उसपे दोनों का इक्वली हिस्सा था। तो पांडवों ने बोला था उनको कि हमें अगर आप आधा भी नहीं देना चाहते हो तो प्लीज हमें थोड़ा सा दे दो। हाँ, कौरवास बिकम जेलस ऑफ द पांडवास, यस, दैट्स ट्रू। तो उन्होंने क्या कहा, पांडवों ने बोला कि हमें आप प्लीज थोड़ा सा हिस्सा दे दो, पूरा भी मत दो तो थोड़ा सा दे दो। तो लेकिन कौरवों ने क्या किया, उन्होंने मना कर दिया कि हम बिल्कुल भी नहीं देंगे, है ना? तो अपने अधिकार के लिए पांडवों को लड़ना पड़ा। तो उस लड़ाई का नाम महाभारत रखा गया, उसमें पूरे डिस्क्रिप्शन है मतलब उसका ना, ठीक है? और कहाँ हुई थी ये युद्ध कहाँ हुआ था महाभारत का युद्ध? यज्ञवी को पता है भाई, यज्ञवी बताना चाहती है, प्लीज अनम्यूट करिए इनको। नैतिक भी बताना चाहते हैं, अनवी भी बताना चाहती हैं, है ना? नंद प्रिया भी बताना चाहती हैं। यज्ञवी को पहले अनम्यूट कर दीजिए, बताइए बेटा। नहीं, अभी अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। महाभारत का युद्ध पांडव और हुआ था क्योंकि वो कौरव पांडवों को आधा भी राज्य नहीं दे रहे थे और थोड़ा हम्म, और 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 पांडवों की मां कुंती को डिस्रेस्पेक्ट करने पे उन लोग में लड़ाई छिड़ गई और उसमें कहा गया कि जो भी जीतेगा, जैसे कि कौरव के 100 भाई तो पांडव 5 थे, उन चारों का, उन पांचों का नाम था भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। बेटा मैंने मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, कौन सी जगह पे हुआ था? नंद प्रिया को एक चांस दीजिए बताने का, अनम्यूट करिए इनको, नंद प्रिया को। Yes, ma'am. मैम, कुरुक्षेत्र में। वेरी नाइस,
कुरुक्षेत्र इज द राइट आंसर। महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को पता है, उदास होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, इनको सही आंसर पता था पहले से, है ना। वेरी गुड। तो वहां पे बताइए क्या हुआ फिर। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ और लड़ने के लिए चले गए वो लोग, अच्छा पहले उससे पहले एक छोटा सा मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, उसमें क्या हुआ था। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था ना, तो भगवान कृष्ण तो उनके मतलब रिलेटिव थे। तो उधर से पांडवों की तरफ से अर्जुन और कौरवों की तरफ से दुर्योधन भगवान कृष्ण से हेल्प मांगने के लिए जाते हैं कि आप युद्ध में मेरी हेल्प करना। तो क्या हुआ कि दुर्योधन जो थे वो गए, और जैसे भगवान कृष्ण उस समय ना सोए हुए थे ऐसे, तो दुर्योधन ने क्या किया, वो जाके उनके सिर के पास खड़े हो गए, है ना, कि मैं पहले आया हूं, एकदम उनके सिर के पास खड़ा होता हूं, तो पहले वो मुझसे पूछेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए। अच्छा अर्जुन जो थे, अर्जुन उनको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते थे, भगवान कृष्ण को बहुत रेस्पेक्ट करते थे, है ना। उनके भक्त थे अर्जुन, उनके सखा भी थे। तो वो कहाँ खड़े हो गए, वो हाथ जोड़ के उनके चरणों के पास खड़े हो गए। हम्म। अब आप ऐसे सोचिए, अगर कोई आदमी ऐसे सोया हुआ है और जैसे ही वो आंख खोलेगा तो वो पहले ऐसे देखेगा पीछे या सामने देखेगा। सामने देखेगा, है ना। सामने ही देखेगा ना, तो सामने उनको कौन दिखाई दिए, अर्जुन। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि बोलो भाई अर्जुन आप किस लिए आए हो, है ना। तो दुर्योधन तो गुस्सा हो गए, अरे मैं तो इनसे पहले आया था, आपने पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा, आपने पहले इनसे क्यों पूछा, पहले मुझसे पूछो, मैं पहले आया था। तो भगवान कृष्ण ने बोला नहीं, मैंने तो पहले अर्जुन को देखा, इसलिए मैं तो पहले अर्जुन से पूछूंगा। तो लेकिन फिर भी अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन बहुत पोलाइट होते हैं, वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, बहुत हम्बल होते हैं वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप पहले इनसे ही पूछ लो। तो फिर दुर्योधन बोलते हैं कि मुझे तो युद्ध में आपकी हेल्प चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि देखो भाई, इस युद्ध में मैं तो शस्त्र उठाऊंगा नहीं, मैं तो लड़ाई नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ मेरी सेना है, एक तरफ तो मैं हूं जो कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं करूंगा, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, किसी को नहीं मारूंगा, है ना। और दूसरी तरफ मेरी चतुरंगनी सेना है, उनकी बहुत बड़ी सेना थी भगवान कृष्ण की, है ना। तो फिर उन्होंने बोला, दुर्योधन ने बोला कि जब ये लड़ेंगे ही नहीं तो मैं इनको लेके क्या करूंगा, है ना। तो उन्होंने बोला कि मुझे तो आप अपनी सेना दे दो भाई। कृष्ण ने बोला ओके, ले जाओ आप मेरी सेना। अब अर्जुन से पूछा कि आपको क्या चाहिए। अर्जुन ने बोला मुझे तो आप ही चाहिए, बस आप मेरे साथ रहना, बस आप भले ही युद्ध भी ना करें कोई बात नहीं, आप लेकिन मेरे साथ रहना, ठीक है। तो उनके लिए भी ओके हो गया, तो दोनों खुश, है ना। दुर्योधन भी खुश हो गए कि मुझे तो इतनी बड़ी सेना मिल गई, अब तो मैं जीत जाऊंगा जरूर, है ना। और अर्जुन और भी ज्यादा खुश हो गए कि मेरे साथ तो भगवान है, अब मुझे तो कौन नहीं हरा सकता है ना। जिसके साथ भगवान होते हैं उसको कौन हरा सकता है, कोई भी नहीं हरा सकता। तो भगवान कृष्ण ने क्या स्वीकार किया, अर्जुन का रथ चलाना उन्होंने स्वीकार किया, उनका सारथी बनना उन्होंने स्वीकार किया। तो क्या होता है पता है कि जब वहां पे महाभारत का जब युद्ध शुरू होने वाला था, जब युद्ध के लिए तैयारी शुरू हो गई, सब युद्ध भूमि में पहुंच गए, जब अर्जुन ने अपनी आंखों के सामने अपने कजिन्स को देखा, अपने दादाजी को देखा, अपने पितामह भीष्म को देखा, अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखा, है ना, अपने बहुत सारे रिलेटिव्स को देखा, तो उनका मन थोड़ा अजीब सा हो गया। उनको लगा कि अरे मैं इन लोगों को मैं कैसे मार सकता हूँ, ये तो सब मेरे अपने हैं, इन्होंने मुझे, मेरे दादाजी हैं जिन्होंने मुझे गोद में खिलाया है, ये मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है, तो मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। उनके अंदर मतलब थोड़ी बहुत ही दया उनको आ गई, है ना। उनको लगा कि अगर मैंने इनको मार दिया और मुझे राज्य भी मिल गया तो भी मैं क्या करूंगा ऐसे राज्य का, उनको बड़े ही बुरा फील होने लग गया। तो उनको लगा कि नहीं मुझे तो ये युद्ध नहीं लड़ना है ना। तो तब भगवान कृष्ण ने उनको समझाया कि उन्हें ये युद्ध करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो ये पूरा जो उनका कन्वर्सेशन था दोनों का, उनका जो कम्युनिकेशन था आपस में भगवान कृष्ण का और अर्जुन का, उसका जो रिकॉर्ड है पूरा, वो ही भगवद गीता है। ठीक है, समझ गए सब। अभी डाउट्स में अभी लूंगी, अभी अभी लूंगी, आपके सारे डाउट्स लूंगी, 2 मिनट और रुक जाओ आप बस, है ना। तो हम भगवत गीता का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं, भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं।
700 श्लोक हैं। आप लोग नोट्स बना लीजिए बेटा, ये काम आएंगे आपके टेस्ट में, ठीक है। भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं भगवत गीता में। सार्थक जोशी कह रहे हैं 700, वेरी नाइस बेटा। अब उन 700 में से कितने श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले हैं? सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण ने बोले हैं। कितने श्लोक बोले हैं उन्होंने? 574। 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले हैं भगवत गीता में। ठीक है। और अर्जुन ने कितने श्लोक बोले हैं? 84। अर्जुन को कितने डाउट्स थे? 84 डाउट्स थे अर्जुन को, जो उन्होंने श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण से पूछे, है ना। अच्छा, पता है श्लोक क्या होता है? आप लोगों को पता है श्लोक क्या होता है? पहले के टाइम में श्लोक के थ्रू ही कन्वर्सेशन होती थी, है ना। तो उसमें पूरी उनकी जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी उनकी बातचीत है, वो सारी श्लोक के माध्यम से होती थी। तो भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जिसमें से 574 भगवान कृष्ण ने बोले हैं, 84 श्लोक अर्जुन ने बोले हैं, और 41 श्लोक संजय ने बोले हैं। संजय को जानते हैं आप लोग? संजय कौन थे? समवन नो हुआ संजय? धृतराष्ट्र थे ना। धृतराष्ट्र तो आपको पता है, कौरवों के जो पापा थे, है ना, उनके जो फादर थे कौरवों के। तो धृतराष्ट्र क्या थे कि वो ब्लाइंड थे, वो देख नहीं सकते थे, है ना। तो वो इसलिए युद्ध में भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि जब उनको दिखाई नहीं देता तो युद्ध में क्या जाते। लेकिन उनको बड़ी टेंशन हो रखी थी कि मेरे बेटों का क्या हो रहा होगा, वहां पे कोई उनको मार तो नहीं देगा, उनको क्या हो रहा होगा, है ना। तो उनके एक असिस्टेंट थे संजय, उनके वो असिस्टेंट थे संजय। और वो क्या थे? संजय मुनि वेद व्यास के शिष्य थे, जिन्होंने के महाभारत और भगवत गीता और ये सारे वेदास जो हैं वो उन्होंने लिखे हैं। महामुनि वेद व्यास के शिष्य थे संजय। तो उन्होंने, मुनि वेद व्यास ने संजय को क्या किया? उनको दिव्य दृष्टि दे दी, कि जैसे हम लोग आजकल देखते रहते हैं ना, जैसे हम लोग टीवी में देख लेते हैं, है ना, या सिस्टम में देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ऐसे ही संजय वहीं पे बैठे बैठे देख सकते थे कि महाभारत के युद्ध में क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो देख देख के वहां से उनको बताते जा रहे थे, धृतराष्ट्र को बताते जा रहे थे कि वहां पे क्या क्या चल रहा है युद्ध में, ठीक है। तो संजय ने कितने श्लोक बोले थे भगवत गीता में? 41 श्लोक। भगवत गीता में 41 श्लोक जो हैं वो संजय के हैं, ठीक है। और धृतराष्ट्र का एक श्लोक है, एक श्लोक धृतराष्ट्र का है, ओके। तो एक छोटा सा हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हमने आज अपनी क्लास में क्या क्या सीखा है? हमने आज अपनी क्लास में सीखा गुरुकुल क्या होता है ना। हमने सीखा गुरुकुल क्या होता है, फिर हमने सीखा गुरुकुल नष्ट कैसे हुए, है ना। फिर हमने सीखा वेद क्या हैं, वेदों के बारे में हमने सीखा, ठीक है। फिर हमने सीखा वेदों को किन्होंने कंपाइल किया? मुनि वेद व्यास ने कंपाइल किया ना, वेदों का संकलन मुनि वेद व्यास ने किया ना। फिर हमने जाना कि वेद हैं कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन से वेद हैं, हमने वेदों के नाम जाने। फिर हमने देखा कि वैदिक साहित्य में वेदों के अलावा और क्या क्या आता है, ठीक है, और कौन कौन से ग्रंथ हैं। फिर हमने देखा कि महाभारत क्या है और गीता क्या है, ठीक है। ये सब कुछ हमने आज की क्लास में पढ़ा है। अब आप में से जिनके भी डाउट्स हैं, अब मैं डाउट्स लूंगी। अब आप पूछिए जो आपने पूछना है। यस, हु वांट टू आस्क? नैतिक, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? दिग्वी, जिनका भी क्वेश्चन है, कोई जिनके कोई डाउट्स हैं, वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं अब। मैम, इसके नाम यस, इसके नाम नैतिक प्लीज बताइए आपको क्या पूछना है। आपके पास तो बहुत अच्छे अच्छे टॉयज हैं, लेकिन उनसे बाद में खेलना। आप पहले आप मुझे बताओ इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है। ये आपके टॉयज हैं तो आपको पता होगा उनका क्या नाम है, मुझे क्या पता। ये 5 ये पांडव है। शायद वो कोई पांडव रखे हैं आपने? सबको एक साथ दिखाइए, तब पता लगेगा कि वो पांडवास हैं।
और 2। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। आपको कोई बात पूछनी है मुझसे? आपको कुछ पूछना है बेटा? वेरी गुड। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? अनवी, अनवी को अनम्यूट करिए प्लीज। मैम मुझे 6 अध्याय तक श्लोक आते हैं। 6 चैप्टर तक आपको श्लोक आते हैं? वाओ, वेरी नाइस। पहला श्लोक सुनाओ। हाँ बिल्कुल, सुना दो आप पहला श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवा च एव किम कुर्वत संजय। वेरी नाइस, क्लैपिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। अच्छा, थैंक यू। दिग्वी आपको कुछ पूछना है? दिग्वी को अनम्यूट करिए प्लीज। आवाज, हाँ बेटा क्या पूछना है? वेदास क्या है, ये पूछ रहे हो ना आप? वेदास बेटा लाइफ मैनुअल है हमारा, वो जीवन जीने के नियम है। ठीक है, वेदास क्या है? वेदास हमारे स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं हमारे, जिनमें कि जीवन जीने के नियम संकलित हैं। ओके, और किसी ने कुछ पूछना है? ध्यानेश्वरी को प्लीज करिए अनम्यूट। धन्येश्वरी, हाँ बेटा पूछिए फटाफट। हाँ, टाइम हो गया। मैम आप बहुत अच्छे सिखाती है, पर है ना मुझे ना एक डाउट है जो मैं हाँ कोई आपसे बात नहीं, बोलो आप। अभी क्लियर करने वाली हूँ। भगवत गीता और महाभारत एक ही है क्या? देखो, महाभारत जैसे एक बहुत बड़ी बुक है ना, तो उसके अंदर ही एक पार्ट है, उसका नाम भगवत गीता है। जैसे आपकी एक बुक होती है, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं ना, है ना, वैसे ही महाभारत के अंदर ही भगवत गीता है। ओके, थैंक यू। वेलकम। और किसी को कुछ पूछना है? अब बाकी आपके डाउट्स जो हैं, या तो फिर आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आप कोऑर्डिनेटर मैम को आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, तपस्विनी जी को, या मुझे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, इनको अनम्यूट कर दीजिए, अनवी को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। मैम मैं लीव कर सकती हूँ? यस ऑफ कोर्स, हमारा सेशन हो गया है, आप लीव कर सकते हो। ठीक है। चलो, बाकी लोग अपने जो भी आपके डाउट्स हैं आप व्हाट्सअप कर देना मुझे, ठीक है, मैं आपको आंसर करूंगी। ओके, तो हम लोग क्लास अपनी एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, रायशा भी कुछ पूछना चाह रही हैं, इनको अनम्यूट कर दो एक बार। रायशा को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। Yes, Raisa, please choose प्लीज, option. मिस कौरवों के पापा हाँ, धृतराज थे और पांडवों के पापा का नाम क्या था? मैं भूल गई। पांडु। पांडु के जो पुत्र थे वो पांडव कहलाए, है ना, और धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे उनको कौरव कहते थे। यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। देवांश, देवांश को अनम्यूट कर दीजिए। 2-3 के हैं बस, मैं अभी इनको कर देती हूँ। वेद वेद कौन लिखा था? मुनि वेद व्यास। मुनि वैसे वेद। वैसे तो वेद हमारे शाश्वत हैं, वो पहले से चलते आए हैं, एटर्नल हैं वो, भगवान ने उनको बोला था अपने शिष्यों को, है ना, नारद जी को बताया था, फिर नारद जी ने अपने शिष्यों को। लेकिन जैसे ही लोगों की मेमोरी, इन्होंने मुनि वेदव्यास ने देखा ना कि कलयुग में लोगों की मेमोरी वीक हो जाएगी, तो उन्होंने क्या किया, वेदों को लिख दिया, कंपाइल कर दिया उनको। अब से 5000 ईयर्स अगो मुनि वेदव्यास ने वेदों को संकलित कर दिया, लिख दिया। ओके, नव्या, थैंक यू, बाय। वेलकम, बाय। नव्या,
यस मैम जो श्लोक तब भाला है ना वो युधिष्ठिर। मैम जो गीता में जो श्लोक है वो हाँ, कौन से वेद में लिखा गया हुआ है? कौन से वेद में लिखा हुआ है ये पूछ रहे हैं आप? नहीं, वेद तो अलग हैं, चारों वेद अलग हैं, ठीक है। फिर भगवत गीता जो है वो महाभारत का एक हिस्सा है, ठीक है। महाभारत एक किताब का नाम समझो आप, ठीक है। महाभारत एक ग्रंथ का नाम है और उसके अंदर ही भगवत गीता है, ठीक है। जैसे आपकी बुक्स में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं ना, उसी तरह से। ओके, इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया आपको? नहीं आया समझ में? किसी वेद का हिस्सा नहीं है भगवत गीता। वेद 4 हैं। वेदों के अलावा हमारे जो और ग्रंथ हैं जिनको हम वैदिक साहित्य में ही गिनते हैं, यानी उसी तरह के जो ग्रंथ हैं, है ना, उसी में एक ग्रंथ है महाभारत, और महाभारत का ही हिस्सा है भगवत गीता। ओके, इज इट ओके टू यू बेटा? समझ में आ गया? ओके। अंशिका गुप्ता, अनम्यूट करिए अंशिका को। अंशिका, अंशिका, मैम यस। लड़ाई क्यों हुई थी? लड़ाई इसलिए हुई थी कि पांडवों की जो वाइफ थी द्रौपदी, कौरवों ने उनको डिसरेस्पेक्ट किया था, उनका अपमान किया था कौरवों ने। एक तो इसलिए हुई थी, फिर दूसरा ये इसलिए हुई थी कि कौरव जो थे वो पूरा का पूरा राज्य ले लेना चाहते थे, वो पांडवों को उनका हिस्सा नहीं देना चाहते थे, है ना। तो अपना अधिकार लेने के लिए उनको युद्ध करना पड़ा, ठीक है। ओके बेटा। नंद प्रिया, मैम हम लीव कर सकते हैं? यस यस बेटा, आप लीव कर सकते हैं। मैम भगवत डाउट्स गीता क्लियर हो किसने गए? लिखा था? भगवत गीता महाभारत का ही एक अंश है और इसको महामुनि वेद व्यास जी ने कंपाइल किया था, ठीक है। ओके बेटा। ओके ओके, थैंक यू मैम। ध्यानेश्वरी, ध्यानेश्वरी लास्ट डाउट है हमारा, ले लेते हैं इसको। ध्यानेश्वरी, यस। मैम मैं न्यू हूँ ना, इसलिए मुझे सबके नाम पता नहीं है। सबके किसके? हम लोगों के? हाँ मेरा नाम है डॉक्टर भावना। सॉरी, मैं आपको अपने इंट्रोडक्शन देना ही भूल गई। मेरा नाम है डॉक्टर भावना, ठीक है। और मैं आपकी टीचर हूँ, है ना। यस बस इतना इंट्रोडक्शन काफी है ना। हाँ वेरी गुड। बाकी सबके नाम तो स्क्रीन पे आते रहते हैं, तो आप देख लेना, है ना। आपके क्लासमेट्स के नाम आपकी स्क्रीन पे आते रहते हैं। ओके, थैंक यू मैम, गुड नाइट। वेलकम बेटा, गुड नाइट। कृष्ण केशव वांट टू आस्क समथिंग। कृषांत, अनम्यूट कर दो इनको प्लीज। Yes, ma'am, I gave him some. Listen, please unmute yourself. यस, बोलो। केशव। हाँ, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम टाइमिंग को लेके कुछ कंफ्यूजन था मुझे कि 6 ये जो 7:30 में है वो बड़े बच्चों का है ना, ये ही इज 8 year old। ओके, हाँ तो ये तो इसी में है, इनका 6 to 7 वाले बैच में है ये। 6 to 7 में मैम ये रेगुलर नमस्ते नहीं हो पाएगा, ये बाहर फुटबॉल खेलने जाता है, तो आते आते इसे 7:30 हो जाती है, ओहो। तो मैनेज इसके लिए आप बेनिफिशियल रहेगा सीनियर मैम, बैच। इसके लिए आप कोऑर्डिनेटर्स मैम से आप प्लीज डिस्कस कर लेना, है ना। yes, अच्छा ma'am, मैम, please message me. हेलो हेलो। Namaste, ma'am, please message me. I will suggest you what you ओके, can do. ओके कोऑर्डिनेटर मैम को आप इसके लिए मैसेज कर देना, तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि हाउ कैन ही गेट द क्लास। ओके, और मैम ये मार्च में भी कोई नया सेशन स्टार्ट हो रहा है क्या, या आप 1 इसके मार्च बारे से? में टेक्स्ट करना, आप तपस्विनी जी को टेक्स्ट करना है इसके बारे में। ओके, ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। तो अब हम आज का सेशन अपना लीव करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप में से किसी के भी कोई डाउट बचे होंगे तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको आंसर करूंगी। ओके।
बाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा मैम।